नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिजिक्स पर। तो आज हम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन पर बात करेंगे, वो है गॉस का नियम। तो गॉस का नियम उससे पहले गॉस के नियम डेरिवेशन जानने से पहले हम पहले उसके कथन के बारे में बात करते हैं। वो क्या है? तो उसका कथन है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाले आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोबारा देखते हैं वो क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वो होगा हमारा फाई ई। उस पृष्ठ पर लगने वाले आवेश आवेश होता है वो क्या होता है? हमारा क्यू। उसका क्या है? 1/ε0 गुना है। तो 1/ε0 इंटू में क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। ये होता है हमारे गॉस का नियम, जो हमें ये प्रूव करके लाना है डेरिवेशन करके। तो इससे पहले हम साइड में लिखते हैं क्या प्रूव करके लाना है। फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। अब इसके बाद हम वो देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। कि हमारा कोई एक बंद पृष्ठ है, ये हो गया हमारा एक बंद पृष्ठ, ये जिसका क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल ए है। बंद पृष्ठ के मध्य बिंदु ओ पर, इसका मध्य बिंदु ओ है, जहां पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसके गॉसियन पृष्ठ पर, मतलब इसका जो एक गॉसियन पृष्ठ है यहां पर, और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, लेकिन बंद पृष्ठ के गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु पी है ये। अब हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को मिला लेते हैं पहले ऐसे, ये और ये। जो बिंदु P जो बिंदु O पर घनकोण बनाएगा वो होगा हमारा डी ओमेगा। बिंदु P के अक्ष में जो बिंदु P की तीव्रता है वो हमारी E वेक्टर है, और जो ये कोण बनाएगा वो बनाएगा हमारा थीटा। इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, और इसके छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए हो जाएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है। ये इसका डायग्राम है। अब इसे हम डेरिवेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे वो क्या है। तो पहले हम यहां लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है? वो होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q/r²। ये सूत्र जो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखेंगे हम बिंदु P द्वारा बनाया गया घनकोण। तो बिंदु P द्वारा घनकोण, जो घनकोण बिंदु P द्वारा बनाया गया था वो क्या था? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन में r²। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सूत्र है। हम इसको अब थोड़ा रफ करते हैं और इसके कथन को भी। अब इससे आगे हमें करना क्या है? पहले हमें छोटे वाले पृष्ठ का
विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर बड़े वाले पृष्ठ का, बस डेरिवेशन आपका खत्म। तो इसे भी रफ करते हैं क्योंकि आपने लिख लिया ही होगा। यहां लिखेंगे हम डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यदि डीए से गुजरता है तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है, तो डी फाई ई लिखेंगे हम। जो फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा हमारा ई वेक्टर, तो अब यहां में जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। वो कैसे हुआ, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वी कॉस थीटा, वही हमने यहां पुट कर दिया है। तो अब हमें बस यहां कुछ नहीं करना है, जो ई की वैल्यू हमको पता थी वो यहां पुट कर देनी है। वो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा। अब इसे हम पहले क्रम से लिखते हैं, तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1, इस क्यू को हम इसके ऊपर लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ए कॉस थीटा, वो डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हमें डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पता था, वो किसका मान था, वो हमारा घनकोण का मान था। डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। ये डीए से गुजरने वाला हमारा विद्युत फ्लक्स निकल आया। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। वो क्या है, पहले हमें लिखना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकाल रहे हैं, तो यहां से डी हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फाई ई। लेकिन हम इसका डी हटाएंगे तो इधर हमें समाकलन लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। लेकिन समाकलन का एक अपना भी नियम होता है, समाकलन के अंदर कोई भी अचर पद नहीं रहता, वो हमें बाहर लेना पड़ता है। तो इसमें अचर पद क्या है, वो हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा को हम अंदर ही रखेंगे, ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू। लेकिन आपको यहां याद रखना पड़ेगा वो क्या, कि डी समाकलन डी ओमेगा बराबर हमारा 4 पाई होता है। बस डी ओमेगा के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम समाकलन डी ओमेगा की जगह बस 4 पाई लिख देंगे, और यहाँ 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसल। ये आएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस का नियम था जो हमें प्रूव करके लाना था।